लीजिए, इट्सी ज़ोन हाजिर है लेकर आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से इंटरेस्टिंग अपडेट्स। टीवी से लेकर बॉलीवुड और ओटीटी तक आज कई बड़े सेलेब्स हेडलाइंस में हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं संगीता घोष की। तू जूलियट जट्टी में गुलाब ब्रार का रोल प्ले कर रही संगीता घोष ने शो को एग्जिट करने का डिसीजन लिया है। संगीता शो के शुरू से ही इसका पार्ट रही हैं और अब उन्होंने अपना नोटिस पीरियड भी सर्व कर दिया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका ट्रैक आने वाले दिनों में एंड हो जाएगा। कहा जा रहा है कि संगीता अपने कैरेक्टर के प्रोग्रेशन से क्रिएटिवली सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्होंने मेकर्स को मल्टीपल टाइम्स अपनी कंसर्न बताई थी और चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। हाउएवर, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि संगीता ने पूरे नोटिस पीरियड के दौरान प्रोफेशनल कमिटमेंट कंप्लीट किया है और उनका एग्जिट एमिकेबली हुआ है, यानी दोनों साइड्स के बीच कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है। अब बात करते हैं करण कुंद्रा की। प्लेग्राउंड सीजन 5 में एल्विश यादव और तेजस्वी प्रकाश के बीच रिसेंट एपिसोड में काफ़ी हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिला। दोनों अपनी अपनी टीम्स को लेकर डिस्कशंस कर रहे थे, लेकिन कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे आर्गुमेंट में बदल गई। और इसी के बाद करण कुंद्रा का एक सोशल मीडिया पोस्ट अटेंशन ग्रैब कर रहा है। करण ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग गाते हुए नज़र आ रहे हैं। करण ने डायरेक्टली एल्विश या तेजस्वी का नाम तो लिया नहीं, लेकिन पोस्ट की टाइमिंग और लिरिक्स देखकर फैंस को लग रहा है कि ये एल्विश पर करण का एक फनी डिग हो सकता है। काला डोरिया कुंडे नाले अड़ी आई ओए, छोटा देवरा पाबी नाले लड़े आई ओए। नेक्स्ट अपडेट है कार्तिक आर्यन से जुड़ी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन को डायरेक्टर कबीर खान की अपकमिंग फिल्म के सेट्स पर नी इंजरी हो गई। इंजरी के बाद एक्टर को मुंबई के माही मेरिया के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। कार्तिक और कबीर खान 2024 की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म चंदू चैंपियन के बाद एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। कार्तिक को चंदू चैंपियन के लिए रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया है। फिलहाल फैंस कार्तिक की रिकवरी को लेकर कंसर्न हैं और उनके हेल्थ अपडेट का वेट कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं अर्जुन बिजलानी की। अर्जुन बिजलानी को लेकर एक कंसर्निंग अपडेट सामने आई है। एक्टर एलिजली कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए हैं जब वो अपने अपकमिंग नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट चुंबक कॉलोनी के प्रमोशन से वापस लौट रहे थे। अर्जुन प्रोजेक्ट के प्रमोशंस के लिए इंडियन गेम शो में अपीयरेंस के लिए गए थे। शूट के बाद जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन थैंकफुली अर्जुन और कार में ट्रैवल कर रहे सभी लोग सेफ हैं। उनकी टीम की तरफ से स्टेटमेंट करके ये कंफर्म किया गया कि किसी को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है और अर्जुन भी ठीक हैं, तो ये डेफिनेटली एक रिलीफ की बात है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्टर पार्थ समथान की। पार्थ ने रिसेंटली अपने होम टाउन पुणे में अपना ड्रीम होम खरीदा है और सोशल मीडिया पर उसकी ग्लिम्स भी शेयर की, लेकिन उनके पोस्ट शेयर करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स में ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गया कि शायद पार्थ जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अब पार्थ ने खुद इन रूमर्स पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर रियलिटी शोज़ का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे रियलिटी शोज़ में आप गेम्स और टास्क करते हो लेकिन एंड में पता नहीं होता कि रिवॉर्ड मिलेगा या एलिमिनेट हो जाओगे, वैसे ही मीडिया और इंटरव्यूज़ के साथ भी उनका एक्सपीरियंस है। पार्थ ने कहा कि वो इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अच्छे आंसर्स दिए, लेकिन बाद में आर्टिकल्स के टाइटल्स इतने बिजारे या शॉकिंग आ जाते हैं कि वो खुद शॉक्ड रह जाते हैं। यानी पार्थ ने इनडायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि उनके न्यू हाउस को शादी से कनेक्ट करना उन्हें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगा। अब बात करते हैं ईशा कोप्पिकर की। ईशा कोप्पिकर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने खुद को प्राउड अंधभक्त कहा है, लेकिन उनका मैसेज पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के बारे में नहीं था। ईशा ने क्लैरिफाई किया कि अगर अपने देश से प्यार करना, इंडिया पर बिलीव करना और उसके प्रोग्रेस चाहना भक्ति है तो वो प्राउडली भक्त या इवन अंधभक्त हैं। उन्होंने कहा कि उनकी भक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बल्कि उनके देश और इंडिया के लिए है। ईशा ने यह भी कहा कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती हैं, पॉलिसीज़ से डिसएग्री कर सकती हैं और फिर भी अपने कंट्री से पूरी तरह प्यार कर सकती हैं। उनका मैसेज बेसिकली ये था कि पैट्रियोटिज़म सिर्फ आई लव माई कंट्री बोलने तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने कंट्री को बेटर बनाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। नमस्ते, मैं ईशा कोप्पिकर। हाँ जी, अंधभक्त। तो हाँ, अगर अपने देश से प्यार करना,
भारत पर बिलीव करना और उसकी प्रोग्रेस चाहना भक्ति है, then yes, I'm proud to be a भक्त, अंधभक्त। लेकिन मेरी भक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, मेरे देश के लिए, मेरे भारत के लिए है। अब नेक्स्ट अपडेट है देवीना बनर्जी की। देवीना ने सोशल मीडिया पर अपनी हेल्थ अपडेट शेयर की है और बताया है कि उन्हें 103 डिग्री फीवर है। एक्ट्रेस ने कहा कि आजकल वायरल फीवर चल रहा है और इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी डॉटर में भी सिमिलर सिम्टम्स दिख रहे हैं। देवीना ने अब फैन से रिक्वेस्ट की कि सब अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखें। होपफुली देवीना और उनके डॉटर दोनों जल्दी ही रिकवर करें। अब एक अपडेट है शाहरुख खान के मन्नत से। मन्नत में लास्ट ईयर से रेनोवेशन का काम चल रहा है और शाहरुख खान और उनकी फैमिली टेम्पररी बांद्रा के पाली हिल एरिया में एक रेंटेड लग्जरी अपार्टमेंट में रह रही है। लेकिन रिसेंटली मन्नत के गार्डन एरिया में 2 स्नेक्स मिलने की न्यूज़ सामने आई है। स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया गया। टीम ने एक स्नेक को सेफली रेस्क्यू कर लिया, जबकि दूसरा स्नेक काफ़ी एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिला और वहां से एस्केप कर गया। जो स्नेक रेस्क्यू हुआ वो अराउंड 8 फीट लॉन्ग था और उसे धमन या इंडियन रैट स्नेक बताया गया। ये नॉन वेनमस स्नेक होता है और ह्यूमंस के लिए कोई थ्रेट नहीं होता। रेस्क्यूड स्नेक को सेफली उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर दिया गया। अब आते हैं एकता कपूर और नागिन के अपडेट पर। नाग पंचमी के ओकेजन पर एकता कपूर ने नागिन फ्रेंचाइजी को लेकर एक मिस्टीरियस वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पिछले 11 सालों के आइकॉनिक नागिन्स की ग्लिम्स दिखाई गई है और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन थी, फॉर 11 years नागिन हैज़ रूल्ड द स्मॉल स्क्रीन, नाउ बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड इज़ रेडी टू टेक दिस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी बियॉन्ड टीवी। बस इस बियॉन्ड टीवी लाइन ने फैंस की क्यूरियोसिटी को काफ़ी बढ़ा दी है। एकता ने कैप्शन में लिखा, समथिंग एक्साइटिंग इज कमिंग, #वेट फॉर इट। अब फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या नागिन फ्रेंचाइजी बिग स्क्रीन पर एंटर करने वाली है या फिर एकता कोई कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगी। फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तो अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। अब नेक्स्ट अपडेट है यूट्यूबर आशीष चंचलानी की बिग बॉस 20 में एंट्री को लेकर। बिग बॉस 20 सितंबर 6 से स्टार्ट होने वाला है और सलमान खान शो को होस्ट करते नजर आएंगे। कंटेस्टेंट्स के ऑफिशियल लिस्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आशीष चंचलानी का नाम काफ़ी टाइम से हेडलाइंस में चल रहा है। अब आशीष ने खुद इस बज़ पे रिएक्ट किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हर साल कोई रूमर फैलाता है और तुम सब मान लेते हो। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, एक ने तो ये भी कह दिया कि मैंने डाइटिशियन रखा है अंदर के लिए। भाई कहाँ से आ रहा है ये सब, मुझे आज मालूम पड़ा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो आशीष ने क्लियरली बिग बॉस 20 में अपनी एंट्री के रूमर्स को डिनाई कर दिया है। और अब लास्ट अपडेट है ऐश्वर्या शर्मा की। गुम है किसी के प्यार में फेम ऐश्वर्या शर्मा ने फाइनली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही कॉन्स्टेंट रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है। ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लॉन्ग नोट शेयर किया और मीडिया पेजेस और कंटेंट क्रिएटर्स को कॉल आउट किया। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी टाइम से साइलेंट हैं। रिसेंटली वो सिर्फ अपने फ़ोटोशूट के लिए गई थी और अपना काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उनके अपीयरेंस को डिवोर्स रूमर्स से कनेक्ट कर दिया गया। ऐश्वर्या ने स्पेसिफिकली हेडलाइंस का मेंशन किया, जैसे डिवोर्स के बाद ऐश्वर्या यहाँ स्पॉट हुई और डिवोर्स के बाद ऐश्वर्या फिर से दुल्हन बनी। एक्ट्रेस ने कहा कि वो पिछले 1 साल से हेडलाइंस, पोस्ट और एक्यूजेशंस पर रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बस वो अपनी लाइफ और अपने वर्क पर फोकस कर रही हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग बार बार सेम चीज़ रिपीट की जा रही है और रिएक्शंस लेने की कोशिश हो रही है। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि हेडलाइंस सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकती, लोग उन्हें पढ़ते हैं, बातें करते हैं और फिर पब्लिक में कमेंट्स भी करते हैं। और अब एक्ट्रेस ने क्लियरली लीगल एक्शन की वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबल लोगों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए फोर्स्ड हो जाएंगी। ऐश्वर्या ने अपने नोट के एंड में कहा, देयर इज़ अ रियल पर्सन बिहाइंड एवरी हेडलाइन, प्लीज़ रिमेंबर डैट बिफोर टर्निंग समवन्स पर्सनल लाइफ इनटू कंटेंट। तो ये थी आज के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट कौन सा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल इट्स सी ज़ोन को सब्सक्राइब और फॉलो करके। Hey guys, I'm absolutely fine and I want to thank all my friends, family who've been calling me and asking about my health. I'm absolutely fine. It was a very minor accident. Of course, the car needs to be fixed, but don't worry, I have insurance. So thank you for all the love and take care. नेशन फर्स्ट,
मैं गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकती हूँ, पॉलिसी से डिसएग्री भी कर सकती हूँ और फिर भी अपने देश से पूरी तरह प्यार कर सकती हूँ। ये वो देश है जहां मेरा घर है, जहां मैंने अपनी रोजी रोटी कमाई है और कमाती हूँ, जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो अपने देश पर गर्व होने में मुझे कोई शर्म नहीं। Hence, wherever you may live, learn to love that place, respect that place, and contribute to it. Be proud of the home you choose. Because patriotism is not just saying, I love my country. It is doing something that makes your country better. देखिए, दो किस्म की औलाद होती है। एक जो पूरी जिंदगी ये गिनती रहती है कि माँ बाप ने क्या नहीं दिया और क्या दिया, और दूसरी जो जो मिला उससे अपनी ही नहीं अपने माँ बाप की जिंदगी भी बना लेते हैं। फर्क सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का नहीं, सोच का होता है। तो क्यों ना हम भी अपनी सोच बदलें, हर वक्त ये पूछने के बजाय कि देश ने हमें क्या दिया, क्यों ना हम ये सोचें कि हम देश को क्या दे सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि भारत बदल रहा है मेरे दोस्त, अब वक्त है कि हमारी सोच भी बदले और नए भारत को बनाने में हम हिस्सा बने। सो कॉल मी अ भक्त, कॉल मी एन अंधभक्त, कॉल मी अ नेशनलिस्ट। आई एम इंडियन, I love my India, I believe in my India, not blindly but proudly, passionately and apologetically. Jai Hind.